6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडिया ने पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक किया। प्रीटेक्स्ट जो है इसका वो ये है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके जवाब में अपेरेंटली इंडिया ये कह रहा है कि उसने अटैक किया। जो पहलगाम में दहशतगर्दी हुई थी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस पर कोई कमीशन नहीं बैठा, कोई JIT नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR होती है जिसमें पाकिस्तान को नॉमिनेट किया जाता है और उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो, बल्कि FIR के से पहले ही इंडियन मीडिया पूरी ताकत के साथ जो उनका जिंगोइज्म है जंग स्टार्ट करने के हवाले से, ये गोस्वामी पार्टी जितने लोग हैं और गौरव वारिया, ये स्टार्ट हो गए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो सिविलियन एरियाज हैं, जो मस्जिदें हैं, वहां पे उन्होंने अटैक किया जहां पे कुरान को डेसिक्रेट किया गया, मसाजिद को डेसिक्रेट किया गया। एब्सोल्युटली हम इसको कंडेम करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पहलगाम में जो सिविलियंस हैं उनको अटैक किया गया और अटैक करने वाले दहशतगर्द थे, और हम इस बात पे आपके साथ हैं कि वो वाकई दहशतगर्द थे, तो फिर अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि आप में और उन दहशतगर्दों में क्या फर्क रह जाता है, जबकि ये भी सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की शहादतें हो रही हैं और कह रहे हैं कि हमने प्रिसाइज अटैक किया है और ये किया है और वो किया है। नीलम झेलम पे जो हमारी वाटर फैसिलिटी है उसको भी निशाना बनाया गया। कम से कम भी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डिसेंसी की, वो ये है कि सर्टन चीजें ऐसी हैं कि आप उनको ना छेड़ें। उसके अंदर सिविलियंस भी आते हैं और इंडिया की ये लॉजिक समझ नहीं आती कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री बराह रास्त शामिल है हर उस दहशतगर्दी में जो इंडिया में होती है। तो इसका मतलब ये है कि तो आप पाकिस्तान को डायरेक्टली कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान को अगर आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को कह रहे हैं, तो मिलिट्री सामने खड़ी हुई है, आप मिलिट्री से लड़ लें। आप औरतों बच्चों तक जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? रियलिटी क्या है कि आपने जब भी अटैक किया आपको बहुत ही बिफिटिंग किस्म का रिस्पांस मिला। हमें याद है 2019 में ये जितने गोस्वामी पार्टी वगैरह जितने लोग हैं, जब ये एक जिंगोइज्म कर रहे थे और इंडियन आम आवाम जो है वो उनके साथ लगी हुई थी कि अब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर किया तो वही इंडिया के लोग, वो गोस्वामी की और ये बाकी लोग जो हैं, इनकी तस्वीरें लगा रहे थे कि पाकिस्तान प्लीज इनको ले लो, हमारा पायलट हमको वापस कर दो। हमारा ये नेशनल नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने 5 जहाजों को गिराया है, इंडिया नहीं मानता। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें, 3 जहाज तो रॉयटर्स वाले भी कंफर्म कर चुके हैं, वायर वाले कंफर्म कर चुके हैं और दुनिया के इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं। अब ये वो चीजें हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ इट CNN ने एक इंतहाई सीनियर एहलकार फ्रेंच इंटेलिजेंस के, जिसने कंफर्म किया कि कम से कम 1 राफेल तो गिरा है, कम से कम 1, और मजीद हम देख रहे हैं। यानी कि वो भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे कि राफेल नहीं गिरा है। अपने घर में बैठ के आप अर्नब गोस्वामी को देखें, आप गौरव वारिया को देखें, आप बॉलीवुड की फिल्में देखें, तो भाई ये सारे के सारे एक्टर्स हैं, कुछ फिल्मों में काम करते हैं, कुछ मीडिया में एंकर पर्सन बने हुए हैं, कुछ आपके वो बने हुए हैं वॉर एनालिस्ट, बट दे आर ऑल एक्टर्स। मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो फिर सवाल ये उठाएं ताकि अगली बार ऐसी बात ना हो कि आप रशन करके एक गलत नैरेटिव क्रिएट करके सिविलियंस पे अटैक कर दें और उसके बाद फिर आपको बॉलीवुड ग्रेड स्क्रिप्ट लिखने पड़े, 2-4 दरख्तों के पत्ते गिराने के बाद कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। बार बार ऐसा नहीं होता।